या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। भारत तीर्थों की भूमि है जहाँ पर कई छोटे बड़े तीर्थ विद्यमान है, जो कि लोगों की भक्ति और आस्था का प्रमुख केंद्र है। वह जहाँ पर आकर लोग स्वयं में आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करते हैं। नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा तीर्थों की इस कड़ी में आ पहुँचे। मध्य प्रदेश के देवास शहर में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं पावन तीर्थ स्थल माँ चामुंडा की टेकरी पर। माँ चामुंडा की टेकरी देवास नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। आइए तो आज आपको दर्शन करवाते हैं माँ चामुंडा के पवित्र तीर्थ स्थल टेकरी के। माता की इस टेकरी को दो बहनें माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा के निवास स्थल के रूप में कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे दोनों देवियाँ जागृत अवस्था में निवास करती है। माँ तुलजा भवानी को बड़ी माता और माँ चामुंडा को छोटी माता कहा जाता है। वो टेकरी पे दो प्रमुख मंदिर इन्हीं दो देवियों के हैं, साथ ही अन्य मंदिर भी यहाँ स्थापित है। तो इस कड़ी में आइए आपको लेके चलते माँ तुलजा भवानी यानी बड़ी माता के मंदिर में। हम पहुंच चुके हैं माँ तुलजा भवानी यानी बड़ी माता के मंदिर में। माँ तुलजा भवानी का एक नाम महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के कारण त्वरिता पड़ा, जिसे मराठी में तुलजा कहते हैं। माँ तुलजा भवानी माता को कई राजवंशियों के कुल की देवी के रूप में भी माना जाता है। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं माँ तुलजा भवानी के। माँ तुलजा भवानी माता के मंदिर के बाद आता है एक प्रसिद्ध बजरंगबली जी का मंदिर। आइए आपको दर्शन करवाते बजरंगबली जी के। टेकरी की प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार दोनों बहनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस कलह से रुष्ट दोनों देवियां अपने अपने स्थान को छोड़कर अलग अलग दिशाओं में जाने लगी। देवियों को रुष्ट हो जाता देख माँ तुलजा भवानी जी के परम भक्त बजरंगबली जी माँ तुलजा भवानी का ध्वज ले उनके आगे आगे चले थे।
एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया था, तब भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए भ्रमण करने लगे। तब भगवान शंकर जी को इस विलाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए। वो मान्यता है कि देवास के इसी स्थान टेकरी पर माता सती का रक्त गिरा था, जिस वजह से इसे रक्त शक्तिपीठ या अर्ध शक्तिपीठ भी कहा जाता है। आइए चलते हैं हमारे दर्शन की अगली कड़ी में। अब हम पहुंचने वाले हैं हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव माँ चामुंडा माता यानी छोटी माता के मंदिर में, किंतु उससे पहले टेकरी का इतिहास जानना भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं टेकरी के इतिहास के बारे में शुभम जी से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को टेकरी के धार्मिक महत्व के बारे में तो पता चल गया होगा, पर क्या आपको पता है टेकरी का एक प्राचीन और क्रमबद्ध इतिहास भी है? तो आइए जानते हैं टेकरी के प्राचीन और क्रमबद्ध इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेकरी की पहाड़ी की। टेकरी की जो पहाड़ी है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। यह चट्टानें प्रारंभिक चट्टानों के अंतर्गत आती है और प्रारंभिक चट्टानें लगभग 65.5 मिलियन यानी कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। अब हम इससे थोड़ा आगे चले तो शिव पुराण, स्कंद पुराण और वायु पुराण में हमें माता सती के दक्ष यज्ञ में स्वयं को योगाग्नि से भस्म करने की जो कथा है वह प्रमुखता से पता चलती है। हम यह मान सकते हैं कि यह जो घटना है सतयुग में घटित हुई होगी और इससे हम यह भी मान सकते हैं कि टेकरी का रक्तपीठ या अर्धशक्तिपीठ के रूप में स्थापना सतयुग में हुई होगी। अब हम थोड़ा सा उसके और आगे चले। हमें यह पता है कि हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और हनुमान जी की गतिविधियों का सक्रिय काल त्रेता युग और द्वापर युग था। इसे हम यह मान सकते हैं कि टेकरी से जुड़ी जो प्रसिद्ध कथा है जिसमें दो देवियां आपसी मनमुटाव को लेकर टेकरी छोड़कर अलग अलग दिशाओं में जाने लगी थी, यह घटना या तो त्रेता युग से संबंधित हो सकती है या द्वापर युग से। कलयुग में टेकरी के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है स्वामी शिवम तीर्थ की किताब साधन शिखर। साधन शिखर में वह लिखते हैं, टेकरी पर राजा भर्तृहरि, योगी नागनाथ, चंदबरदाई, शीलनाथ महाराज और स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज आदि ने तप किया था। इससे हमें पता चलता है कि टेकरी तीर्थ स्थल के साथ साथ कई सारे योगियों की तप स्थली भी रही है। राजा भर्तृहरि का काल लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व भी टेकरी पर मानव हलचल हुआ करती थी। उससे और थोड़ा आगे आने पर हमें यह पता चलता है कि लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासन के दौरान भी टेकरी पर कुछ जीर्णोद्धार कार्य हुआ था। राष्ट्रकूट शासन के बाद हमें यह उल्लेख मिलता है कि लगभग 12वीं शताब्दी में मालवा के परमारों के शासनकाल के दौरान भी टेकरी पर कुछ जीर्णोद्धार कार्य हुआ था। परमार काल के बाद अगर आधुनिक काल की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि सन 1876 में तत्कालीन समय में माँ चामुंडा माता मंदिर और वहां बने दीप स्तंभ का भी जीर्णोद्धार हुआ था। अगर हम बात करें सन 1921 की तो सन 1921 में तत्कालीन देवास महाराज के एक अंग्रेज अधिकारी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था E.M. फोस्टर। उनकी लिखी हुई एक किताब है जिसका नाम है द हिल ऑफ देवी। उस किताब से भी हम तत्कालीन माता टेकरी के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। E.M. फोस्टर यानी कि हम बात करें तो प्रिंसली स्टेट के समय के दौरान ही स्वामी शीलनाथ महाराज ने भी टेकरी पर योग साधना की थी। टेकरी का इतिहास कितना ही प्राचीन हो, परंतु लोगों की आस्था कभी न कम हुई है न होगी। इसलिए जहाँ है दो देवियों का वास वही है हमारा देवास। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं छोटी माता यानी चामुंडा माता के मंदिर में। चंडमुंड नामक राक्षसों का वध करने के कारण माँ का नाम चामुंडा पड़ा। आइए आपको दर्शन करवाते हैं माँ चामुंडा जी के।
जिस प्रकार बजरंग बली जी माँ तुलजा भवानी के आगे आगे ध्वज लेकर चले थे, वैसे ही भैरव बाबा भी माँ चामुंडा के पीछे पीछे उनका कवच बनकर चले थे। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माँ के दर्शन अधूरे हैं। तो आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं भैरव बाबा के। कहते हैं माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। माँ के आंचल के छाँव जैसी छाँव कहीं और नहीं। कहते हैं कथाएं कितनी ही हों, लेकिन भक्ति में ही है शक्ति।